कोई जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि जो चुनाव आयोग राहुल गांधी से जो उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा जवाब आता है कि भई ये फ़ॉल्स एलिगेशन है और अगर आप ऑफ़िशियल शिकायत दीजिए, ऑफ़िशियल तरीके से जो नियम कानून कायदा है उस तरीके से हमारे पास आइए शिकायत लेके और एफ़िडेविट दीजिए। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने फँसा दिया है एक तरीके से चुनाव आयोग को, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई आप राहुल गांधी से शिकायत मांग रहे हैं, एफिडेविट मांग रहे हैं, हमने आपको जो ऑफिशियल शिकायत दी थी आपने इस पर क्या कार्रवाई की, आप बता दीजिए। अब तो चुनाव के नतीजे भी आ गए। यहाँ पर दिनेश, मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे व्यूअर्स को ये बता दूं कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने जब ये वोट काटे जाने और जोड़े जाने को लेकर आधिकारिक रूप से 2 लेटर लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, जब उन्होंने ये लेटर लिखे थे तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब ये आया था कि ये कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हैं और इस पर जो हम काम कर रहे हैं वो आगे जाकर हम आपको बता देंगे। मतलब कुछ क्लियर उन्होंने क्या कार्रवाई की इस शिकायत पर वो नहीं बताया। लेकिन जब राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के में उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे, जो कि विपक्ष कह रहा है कि काफी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हैं, वो खुलासे किए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जब एक बार फिर से मोर्चा खोला कि दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर किस तरह से अरविंद केजरीवाल को हराने की साजिश हुई, किस तरह से 42,000 के करीब वोट काटे गए, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने लगातार 2 ट्वीट्स किए और आम आदमी पार्टी को जो पहले वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे वो पूरा ब्यौरा दे दिया आम आदमी पार्टी को। 76 पेजों का। हाँ। हमने क्या कुछ कार्यवाही की आतिशी की शिकायत पर और आगे हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उस पर भी यहाँ पर मैं सबसे पहले व्यूअर्स को बता देती हूँ कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रिएक्शन है उस पर क्या जवाब दिए और आतिशी के लेटर्स उन्होंने वो बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल बकायदा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो लेटर पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट लिखे हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 2 ट्वीट किए। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी 2025 को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को 76 पेजों का विस्तृत उत्तर भेजा था, जिसमें 7 अटैचमेंट शामिल थे, जिनमें सीईओ डीईओ की रिपोर्ट भी शामिल थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और ट्वीट किया और ये बताया कि आतिशी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 40 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित मामले में 5 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा। इसी तरह एक मामले में आतिशी का 9 जनवरी 2025 को एक और पत्र प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्वीट्स में ये क्लियर किया कि आपने जो हमें शिकायत भेजी थी उस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो कि वो जब ये शिकायत भेजी गई थी तब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताकर ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अब सौरभ भारद्वाज यहाँ पर नहीं रुके। सौरभ भारद्वाज ने इलेक्शन कमीशन जब सार्वजनिक तौर पर इस तरह के ट्वीट्स कर रही थी तो सौरभ भारद्वाज ने भी पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने तीखे अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि कृपया वैध मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने की कोशिश, धोखाधड़ी और चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी के लिए दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ ये स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को हाईजैक करने के लिए एक संगठित सिंडिकेट था। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई गिरफ्तारी हुई। 8 महीने हो गए, इसीलिए अब तक चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। अगर आप एफिडेविट का इंतजार कर रहे हैं तो मैं हलफनामे पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करने के लिए तैयार हूं। हम सरकार द्वारा लगाए गए बेतुके मुकदमों से नहीं डरते। अब सौरभ भारद्वाज ने जब इलेक्शन कमीशन को पलटवार किया, हालांकि अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज के ही ट्वीट को दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया ने रीपोस्ट करते हुए काफी सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। वो ट्वीट भी हम एक बार हमारे दर्शकों को बता देते हैं। मनीष सिसोदिया ने सौरभ भारद्वाज के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली की मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रहे एक सिंडिकेट के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत किए हुए हमें 8 महीने हो गए। कार्रवाई कहाँ हुई?
क्या कहीं पहचान और धोखाधड़ी के लिए कोई एफआईआर दर्ज की गई? अगर हाँ, तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 8 महीने बाद भी कोई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई? ये कोई लिखने की गलती नहीं है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को हड़पने का एक संगठित प्रयास था। दिल्ली की जनता जवाब की हकदार है। लोकतंत्र प्रेस रिलीज से सुरक्षित नहीं होता, ये ठोस कार्रवाई से सुरक्षित होता है। जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि क्योंकि सौरभ भारद्वाज अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन से इस इलेक्शन कमीशन पर पलटवार करने के बाद सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर कोई वकील फेमस होना चाहता है तो मेरे लिए एफिडेविट टाइप कर दे, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही मुझसे एफिडेविट मांग सकता है। देखिए वही जो चुनाव आयोग को ही उन्होंने पलटवार करते हुए वो एक ह्यूमरस जवाब दिया, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार राहुल गांधी से यही कह रहा था कि भाई एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट दीजिए, अगर आपकी जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसमें दम है तो। राहुल गांधी ने कहा मैं एफिडेविट नहीं दूंगा, मैंने जो है वो संविधान की शपथ ली है। लेकिन अब यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट